जानिए हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा रखी है। यह मुद्दा है औरंगाबाद का नाम बदलने का। हाल ही में शिवसेना ने एक वक्तव्य में यह कहा कि औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजीनगर रखा जाएगा। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, जिसके दो पार्टनर्स सेना और कांग्रेस, इस मुद्दे पर आपस में उलझ गए। सेना अपने आप को हिंदुत्ववादी बताते हुए इस बात पर अड़ी हुई है और कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर बताते हुए इसका अपोज कर रही है। इतिहास में थोड़ा सा देखें तो औरंगाबाद शुरू किया था मलिक अंबार ने 1610 में, जो कि खुद निजाम शाही डायनेस्टी के थे। आगे चल करके औरंगजेब ने इस शहर पे अपना कब्जा जमाया, इसका नाम बदलकर औरंगाबाद रखा और पूरे भारत के ऊपर उन्होंने यहीं से रूल किया। मॉडर्न टाइम्स में जब शिवसेना अपने आप को मुंबई थाने रीजन में एस्टैब्लिश कर लेता है तो उसके लिए इस रीजन के आगे बढ़ने के लिए ये एक अच्छा मौका पड़ता है। 8 मई 1988 को शिवसेना अध्यक्ष श्री बाला साहब ठाकरे एक वॉर क्राई देते हैं जिसमें वो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर रखने की बात करते हैं। तब से लेकर के अब तक सामना, जो कि शिवसेना का अखबार है, उसमें औरंगाबाद को हमेशा संभाजीनगर के नाम से ही जाना गया। संभाजीनगर नाम इसलिए क्योंकि यहीं पर छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी को औरंगजेब ने यातनाएं देकर के मारा था। अगर औरंगाबाद की बात करें तो यह नाम बदलने का सिलसिला हर एक इलेक्शंस के पहले उजागर हो जाता है। यहां की अगर डेमोग्राफी देखें तो हिंदुओं का प्रतिशत 51% है और मुस्लिम्स 30% की आबादी रखते हैं। इस पूरी कहानी के 3 किरदार हैं: शिवसेना, कांग्रेस और भाजपा। शिवसेना के लिए यह एक बड़ी चुनौतीपूर्ण विषय बन चुका है, क्योंकि जो उन्होंने नया अलायंस किया है कांग्रेस के साथ में, उसके चलते उन्हें अपने वोट बैंक को यह विश्वास दिलाना है कि वो अभी भी हिंदुत्ववादी ही बने हुए हैं। दूसरी बात, पिछले लोकसभा इलेक्शंस में यह सीट शिवसेना से AIMIM ने जीत ली थी। AIMIM एक मुस्लिम प्रधान पार्टी है और शिवसेना को यह बात नागवार गुजरेगी कि एक विपक्षी पार्टी, वो भी मुस्लिम, उससे यह सीट ले जाए। इसलिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस इलेक्शन में अपने इस सीट को वापस जीतना चाहेंगे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस, वो अपनी सेक्युलर रूट्स को याद करते हुए लगातार इस बात का विरोध करेंगे कि यह नाम बदला जाए, क्योंकि केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, उन्हें पूरे भारत में अपनी इस छवि को बनाना है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सामने एक और समस्या आती है कि यदि वो इस बात से जरा भी पीछे हटे तो इसका पूरा फायदा AIMIM को मिल जाता है। तीसरा किरदार बीजेपी। बीजेपी इस पूरे मामले में एक बड़ी ही अनोखी प्रक्रिया, एक अनोखे कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। पिछले स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा था। ऑल्दो वो एनसीपी में दरार डाल करके ऑलमोस्ट अपनी सरकार बना ले गए थे, लेकिन प्रदर्शन की अगर बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बीजेपी और शिवसेना अपने दम पर पूरा स्टेट गवर्नमेंट बना लेंगे। शिवसेना से अलग होने के बाद बीजेपी के सामने एक चुनौती आ जाती है। वो कोशिश करेंगे कि शिवसेना को उस हिंदुत्व कार्ड पर एक घेरे में लिया जाए। हो सकता है इस दबाव के चलते एमबीए में कुछ दरार पड़ जाए और कुछ लोग एमबीए से टूटकर बीजेपी के साथ शामिल हो जाएं।
बीजेपी की कोशिश रहेगी कि इस फूट का फायदा उठाते हुए वो अपनी सरकार महाराष्ट्र में बना ले जाए। अगर सरकार वो नहीं भी बना पाते हैं तो भी इस मुद्दे से वो अपने इस पूरे काडर को एनर्जाइज करना चाहेंगे। इन सब के बीच बीजेपी के सामने एक चुनौती भी है। उसका एक एलाई है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो पूरी तरीके से इस नाम बदलने के विरुद्ध है। तो बीजेपी बहुत ज्यादा जोर से इस मुद्दे को पुश नहीं कर सकता है। इन सब के बीच एनसीपी चुपचाप टकटकी लगाए इस पूरे चित्र को अपने सामने देख रहा है। शरद पवार किस तरीके एक बड़े ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो कब अपनी चाल चलेंगे और कैसे चलेंगे ये किसी को नहीं पता। इन सब के बीच जो कॉमन आदमी है, जो आम आदमी है, वो अपनी रोजमर्रा की लड़ाई लड़ता जा रहा है। उसे अभी भी बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, एक खराब अर्थव्यवस्था से उसी तरीके से जूझना है जैसा पहले। उसके लिए यह नाम औरंगाबाद हो या संभाजी नगर, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश के नेता ये बात कब समझेंगे, ये आने वाला भविष्य ही बताएगा। हिंदी में जानिए आज इतना ही। अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।